Okay, let us start today's lecture for class 12th. That is again related to variable separable, है ना? कुछ और क्वेश्चन में दिखाऊंगा इन पर्टिकुलर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. क्वेश्चन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन. आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स. और एक याद बात रखना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 2x स्क्वायर प्लस एक्स व्हेन x इज 0. अच्छा y इज 1, x इज 0, y इज 1. ठीक है, मेरी बात समझो. यह है ना आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन. क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन यानी कि जब आप सारा सॉल्यूशन निकालेंगे लास्ट में आपको यह देना है. जरा ओपन द डोर. है कोई? ये बंद करो फिर. अब देख लीजिए आपके पास है ना ये क्वेश्चन. इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन यानी कि जब फाइनली आप सॉल्यूशन निकाल जिसमें सी आएगा उसमें आपको लास्ट में एक्स और वाई का वैल्यू देना है, वहां से सी का वैल्यू आएगा बस. और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना. अब आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं. हम क्या करेंगे? हम ये यहां पे डिवाइड करेंगे और ये यहां पे मल्टीपल हो जाएगा. हो गए वो सेपरेट वेरिएबल. तो मैं लिखूंगा सेपरेट वेरिएबल्स. वेरिएबल सेपरेबल. तो आप लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. यहां पे जो डी वाई बाई डी एक्स था वो डिवीजन में था, वो यहां पे मल्टीपल होगा. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. वी गेट. तो आपको आएगा इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स. ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है. कैसे करेंगे बोलो? अब क्या देखेंगे, क्या ये इसकी डिफरेंशिएशन है ये? जरा कैसे? इसकी आएगी 3x स्क्वायर, इसकी 2x, इसकी 1. तो 1 तो नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा. अब क्या करेंगे? शाबाश. अगर आपको याद हो मैंने कहा था इस केस में जब ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इसकी डिफरेंशिएशन है, तब आप ये देखो क्या कोई रूट कॉमन तो नहीं है. हाँ? क्या इसमें और इसमें कोई फैक्टर तो कॉमन नहीं है? हम इसके रूट्स निकालेंगे. ये क्यूबिक इक्वेशन है, याद रखना. आपको मैंने बताया था कभी सिंथेटिक डिवीजन? नहीं बताया था. सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है आप देख लेना. सिंथेटिक डिवीजन याद रखना. आपके पास है ना ये, आप समझो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये है ना, इसके रूट्स निकालने हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखेंगे बाय इंस्पेक्शन यानी कि इसका कौन सा नंबर, कौन सा रियल नंबर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा. कौन सा है ऐसा? -1 मुझे लगता है. अगर आपको क्या देखना है, इसके डिवाइजर्स देखो. इसको कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा? 1 और -1 बाय रेशनल रूट थ्योरम. अगर इसका कोई रेशनल नंबर रूट होगा वो या 1 होगा या -1 होगा. वाई? बिकॉज -1 एंड 1 आर द ओनली नंबर्स विच डिवाइड 1. तो हम देखेंगे -1 पहले. 1 नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं. क्योंकि अगर हम 1 करेंगे ये बनेगा 4 = 0, पॉसिबल ही नहीं. अगर हम -1 देंगे ये बनेगा -1, ये बनेगा -1, तो हो गई -2. यहाँ पे बनेगा +1 और +1 तो हो गई +2. खत्म होगा तो 0.
फिर हम बाकी रूट्स निकालेंगे। देखो वो कैसे निकालते हैं। ये -1 यहाँ पे लिखेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे। लिखे। अब ये 1 जो है इसको सीधे यहाँ पे लाओ, ये 1 सीधे डाउन यहाँ, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, क्या बनेगा? -1 इसके नीचे लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 0 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, इसको इसके साथ वो यहाँ पे करेंगे ऐड, जो लास्ट टर्म आएगी वो होगा रिमाइंडर। क्या होगा? इसको रिमाइंडर बोलते हैं। जब रिमाइंडर 0 आए दैट मीन्स ये, यानी कि ये इसका फैक्टर जो बनेगा वो इसको डिवाइड करेगा, दैट मीन्स -1 इसका रूट होगा। अब हम कहेंगे ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x² + 0x + 1 = 0। अब है इजी इसको इवॉल्यूएट करना, ये है x² + 1 = 0, है ना? तो दैट मीन्स इसके रूट्स आएंगे। अब कॉम्प्लेक्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मत कर सकते हैं, अब रखो ये यहीं पे। तो ये है इरिड्यूसिबल फैक्टर, यानी क्योंकि इसके रूट जो आएंगे वो आएंगे कॉम्प्लेक्स ± आयोटा, क्योंकि यहाँ से हमें निकला x = ± आयोटा। आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में याद है, जब मैंने कहा था इरिड्यूसिबल फैक्टर, क्या कहते हैं इसे? इरिड्यूसिबल मीन्स ये हम रियल नंबर्स में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, अब इतना ही रहेगा। यहाँ से क्या था, ये x का वैल्यू था, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना ऐसे x + 1 = 0, ये यहाँ पे शिफ्ट करके। तो ये एक फैक्टर बन गया इसका, ये दूसरा फैक्टर बन गया इसका। समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे 2x² + x / x + 1 × x² + 1 dx। अब समझ आ रहा है कौन सी इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम लिखेंगे ऐसे, नाउ यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं 2x² + x / x + 1 × x² + 1 = a / दिस फैक्टर प्लस, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल है इसके बदले लिखते हैं bx + c। दैट मीन्स आपने सीधे किया ही नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन। बोलो, ये है ना यहाँ पे दो फैक्टर्स, ये लीनियर फैक्टर हैं, ये इरिड्यूसिबल है। लीनियर के बदले लिखा मैंने a / x + 1, क्योंकि ये इरिड्यूसिबल है, लीनियर नहीं है, तो हम लिखेंगे bx + c, अगर आपको याद है। तो फिर क्या करते थे? इससे मल्टीपल करते थे ऑन बोथ साइड्स, मल्टीपल बोथ साइड्स बाय x² + 1 × x + 1। ठीक है? जब आप यहाँ पे करेंगे मल्टीपल, ये सारा और ये सारा खत्म, तो बचेगा 2x² + x = यहाँ पे मल्टीपल करेंगे ये सारा, ये और ये खत्म, बचेगा ये, तो आएगा a × x² + 1 प्लस bx + 1 + c इंटू ये और ये खत्म, बचेगा ये। ठीक है? फिर क्या करते थे? इक्वेट कोएफिशिएंट सब लाइक टर्म्स, या पहले मल्टीपल करेंगे, दिस इज इक्वल टू इसको इसके साथ, तो ax² + a। अब इसको इसके साथ, तो bx² + cx + 1 c। अब देखो दिस इज इक्वल टू x² कॉमन करेंगे, किस किस में आएगा? अब x कॉमन करेंगे, वो आएगा x कॉमन b + c × x प्लस कॉन्स्टेंट क्या है? a + c। समझ आ रहा है? फिर क्या लिखते थे? इक्वेट कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे x² का x² के साथ। x² का क्या है? लेफ्ट में 2, राइट में क्या है? a + b। अब x का क्या है? राइट में b + c है, यहाँ पे क्या है? 1। कांस्टेंट क्या है? लेफ्ट में क्या है? 0 है ना, 0 कुछ नहीं तो 0 है। यहाँ पे a और c, यहाँ पे b और c, यहाँ पे a + b। कैसे निकालेंगे? बोलो, देखो कैसे निकालेंगे। इसका मतलब हुआ c जो है वो है बराबर -a। ये उठाएंगे, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए के बदले माइनस सी प्लस बी, समझ आया? ए माइनस मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ए के बदले माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी है बी प्लस सी, है ना? यहाँ पे ना बी प्लस सी किसके बराबर है? 1 के। इनको सॉल्व करेंगे, ये और ये खत्म, ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे बन गया 2b इज इक्वल टू 2, विच एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू, b आपका आ गया 1। उठाओ b, करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे या कहीं पे भी जहाँ पे b हो, तो विच एम्प्लॉइज, अगर हम b उठाएंगे यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे तो a आएगा, जब यहाँ पे 1 लिखेंगे शिफ्ट करेंगे तो b भी 1 आएगा, ठीक है, और सॉरी a 1 आएगा। अब वही वहाँ पे उठाओ जहाँ पे c हो और इनमें से कोई सबस्टिट्यूट करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो वहाँ पे आएगा c इज इक्वल, क्योंकि a 1 आएगा तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो -1 बन गया, ठीक है? मुझे लगता है लिखो ये सब पहले जल्दी। देखो अब आगे ये बराबर है पार्शियल फ्रैक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कि लास्ट में हमें ये इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, मुझे बताना है। अब मैं यहाँ पे यूज करूँगा ये, ठीक है। देख लीजिए अब, तो दैट मीन्स इनका वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे, तो कॉल इट फर्स्ट, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, a के बदले इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, b के बदले उसका वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स, सी के बदले -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ आ रहा है? यहाँ पे मैंने समझ सिंस, क्योंकि आपको पता है इनका ज़रा बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना? तो असल में हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि वो इसके बराबर है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली करना मुश्किल है, लेकिन इसकी ईजी है, दैट मीन्स अगर इसका आपने किया तो वो इसकी आएगी dx एंड इट विल टर्न आउट टू बी, इसका क्या आएगा 1/x की इंटीग्रेशन log, तो इसकी भी आएगी log ऑफ x प्लस 1, वो तो आपको पता है मॉड में आता है। अब इसका मसला है, यहां पे x माइनस 1, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1, क्या करेंगे? इजी है, इसको भी मैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि अगर हम ये डिफरेंशिएट करेंगे इसकी आएगी 2x, लेकिन ऊपर क्या है x माइनस 1, हाँ, इसलिए बेहतर है कि हम इसको अलग करेंगे, तो दैट मीन्स प्लस x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस, यहाँ पे आपको पता है, आपको अगर करेंगे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल t, वो आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट इज x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 2 यहाँ पे लिखूंगा और इसके बदले लिखूंगा t, ठीक है, फिर है माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन याद है आपको ज़बानी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप, या करो पुट x इक्वल टू 1 tan थीटा, वैसे कर सकते हो, या अगर आप ज़बानी तो आपको पता है इस टाइप के इंटीग्रल की ए स्क्वायर, तो आती है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, क्योंकि अगर आप पुट करेंगे x इक्वल टू तो वहाँ से आएगा, लेकिन आप बेहतर है आपके लिए अगर आप पुट ही करेंगे, क्योंकि यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद योर माइंड, ठीक है, तो आप लिखेंगे डायरेक्टली इसकी 1/a की जगह 1 है, तो आएगा 1/1 मीन्स 1 ही tan इनवर्स x/1, समझ आ रहा है? प्लस सी में एक ही लिखूंगा क्योंकि अभी इसकी करनी है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ
टी, लेकिन टी का वैल्यू वापस लास्ट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने एक स्टेप कम किया, माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है, लेकिन असल में आपका मुद्दा क्या था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। तो अगर आप इसको स्टार नाम देंगे तो मैं लिखूंगा फ्रॉम स्टार, यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम स्टार। देखो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये और ये खत्म, तो निकलेगा y इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है और इसकी बराबर है इसके, वो हमने कर दी है, वो इसके बराबर है, तो आ गया आपका क्या है, log ऑफ x प्लस 1 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स। आंसर यही है क्योंकि y आ गया आपका, लेकिन फाइनली आपको इनिशियल कंडीशन देनी पड़ती है ना, पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 इन दिस सोल्यूशन। ठीक है, वी गेट व्हाट वी गेट, दे दो x को 0 देंगे, यहां पे आएगा log 1 इज 0। ग्राफ याद करो ना, ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू बन गया 0, तो log 1 0 बन जाएगा। जब x 0 देंगे ये फिर से 0 बन जाएगा, जब x 0 देंगे ये फिर से 0 ही बन जाएगा, लेकिन जब y क्या देना है तो c का वैल्यू क्या आएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो c इज इक्वल टू y के बदले 1 देना है तो 1। तो which एम्प्लॉइज, मुझे लगता है यू जस्ट नेम इट 1, आप इसका पिक ले लो, लीजिए आप इसका पिक। ये भी ले देखना, 1 मैंने बाद में नाम रखा। ठीक है, देखिए यहां पे सी आपने निकालना 1, तो करो इसमें सबस्टिट्यूट, कॉल इट सेकंड, तो सबस्टिट्यूट इन सेकंड, वी गेट y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 प्लस, ये आप यहां पे भी ले जा सकते हैं, क्यों, n log m इज इक्वल टू log m रेज़ड पावर n, या वहीं पे भी रखो तो कोई बात नहीं। ये आपका पर्टिकुलर से, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं है, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, लिखो। एक और मैं दिखाना चाहता हूं इसमें से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, और प्लीज आप कर दीजिए तैयारी अब स्टार्ट, ठीक है, अच्छे स्पीड पे। डोंट वेट एनी मोर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। और आपका x शायद 0 है, हाँ y 1 है, x 0 y 1, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये फाइनली शुरू आपने देखा, तो दैट मीन्स क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स, तो हम लिख सकते हैं dy बाई वाई इज इक्वल टू 10x dx। अब कितना इजी है, करो इंटीग्रेट साथ ही, इसकी आएगी log y इज इक्वल टू 10x की आती है, शाबाश। अच्छा चलो हम करते हैं, sin x डिवाइड बाई cos x dx, फिर आपको पता है पुट करना है
cos x इज इक्वल t, तो आएगा माइनस साइन x, करो सबस्टिट्यूट, तो आएगा आपको log ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस बाहर dt डिवाइडेड बाई t, दैट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ t, है ना, प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ t का वैल्यू वापस तो आएगा cos x प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा छोड़ो माइनस छोड़ो, n log m, माइनस ऊपर चला जाएगा तो आएगा log ऑफ cos x का इनवर्स नहीं ऐसे -1 प्लस c, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा log ऑफ 1 बाई cos x, हाँ वही है ना, log ऑफ sec x प्लस c, ये आ गया आपका log y, ठीक है, आपको पता है, लेकिन when x is 0 y is 1, करो सबस्टिट्यूट, यहाँ पे x 0 देंगे, यहाँ पे देखो x 0, 1 बाई cos 0, cos 0 1 होता है, तो दैट मीन इसका वैल्यू 0 पे 1 आएगा, log ऑफ 1 इज 0, ठीक है, तो ये 0 बन गया x 0 पे, लेकिन y को भी जब 1 देंगे वो भी 0 ही बनेगा, तो c 0 आएगा, विच एम्प्लॉइज c इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आया कैसे, जो जनरल सॉल्यूशन निकाला उसी में सबस्टिट्यूट करो। अब देखो फिर से c वहां पे सबस्टिट्यूट करो, तो बाय फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स log ऑफ mod ऑफ y माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x इज इक्वल टू 0, समझ आया क्यों, क्योंकि c का वैल्यू 0 निकला। आप यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकते, log m माइनस log n, log m बाई n, वो भी अप्लाई करा, ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर है, बहुत कुछ कर सकते हैं भी। अच्छा, एक क्वेश्चन थ्योरी में मैं दिखाना चाहता हूँ, थ्योरी में इसके लास्ट क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ये इजी है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, ये पता है ये इनिशियल कंडीशन असल में क्या है, देखो समझ लेना अच्छे तरीके से, आपने निकाला ना यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, यह है आपका जनरल सॉल्यूशन, वो आपको पता है, जनरल सॉल्यूशन मीन्स ये बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। फिर इनिशियल कंडीशन का मतलब हुआ ए, क्योंकि ये इसका ग्राफ अगर आप डालेंगे, फॉर एग्जांपल वो ऐसे निकला, इनिशियल कंडीशन का मतलब हुआ एक ऐसा पॉइंट जहां पे x 0 है y 1 है, फॉर एग्जांपल ये है आपका x इक्वल टू 0 y 1 है, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन इस पॉइंट के थ्रू जाना चाहिए, यही है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 इज आस्किंग फॉर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यही आपको निकालना है, यही कर्व मीन्स सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होता है, कर्व सॉल्यूशन होती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो सॉल्यूशन किसके थ्रू जा रहा है, 0, -2, इसका मतलब क्या हुआ, x 0 है y -2 है, समझ आया, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू दिस, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x y, फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, यहां पे कोई पॉइंट था 0, -2, मतलब आप समझ गए, कह रहा है इस पे कोई पॉइंट आप ले लो x, y, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, स्लोप का मतलब, शाबाश, स्लोप dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, तो वही कह रहा है कि किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, तो इसका स्लोप किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx मीन्स स्लोप, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं वर्ड्स की मीनिंग समझा रहा हूं आपको, मैथमेटाइज कर रहा हूं इनको। ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, किसका प्रोडक्ट किसके साथ करना है, स्लोप का y कोऑर्डिनेट के साथ करना है, दैट मीन्स y इनटू दिस, एज पर क्वेश्चन, as per question, y into dy by dx
is equal to x coordinate of the point. That means x coordinate means x. मैंने किया ना यहाँ पे टेंजेंट ड्रा, कह रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट और स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट होगा बराबर इसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, वही तो मैंने लिखा। ये क्या बन गई, क्या बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज डिफरेंशियल है। अब इसका सोल्यूशन आपको कर्व निकालनी है, तो क्या आएगा, आप लिखेंगे dy और y वहां पे हैं तो x dx, सेपरेट वेरिएबल्स, इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो यहां से आएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन आपका गिवन इनिशियल कंडीशन जो है वो ये है, व्हेन x इज 0 y इज -2, करो सबस्टिट्यूट बीच एम्प्लॉइज, ये सबस्टिट्यूट करेंगे इसमें, x 0 देंगे, y देंगे -2, ये बनेगा 4, 4 बाई 2 इज 2, तो c आएगा 2। समझ गए कैसे, करो यहां पे वापस सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 आंसर होगा, ठीक है। कोई शक, उठा भी इसकी।